अस्सलाम वालेकुम। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर टेकिंग अनदर टॉपिक दैट इज प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल, इन एनी सिंपल मॉलिक्यूल। अगर किसी सिंपल मॉलिक्यूल में हमें बताना होगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दैट मॉलिक्यूल, तो कैसे हम वो कह सकते हैं, किस बेस पर हम कह सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। इसको निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बताने के लिए किसी मॉलिक्यूल में कैसी हो सकती है, तो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग number of hybrid orbitals for predicting hybridization बताने के लिए first we are calculating we calculate number of hybrid orbitals। तो किसी मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन इन द मॉलिक्यूल, इन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑन द सेंट्रल एटम। उस सेंट्रल एटम पर कौन सी, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकती है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम? दिस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ number of electrons present on the central atom, present on the central atom, half of number of electrons present on the central atom minus number of monovalent atoms surrounding central atom minus number of monovalent atoms plus number of atoms monovalent atoms surrounding central atom minus number of positive charges in, if the species if the species is cation plus number of negative charges if the species is anion। ये चीज पहले आपको याद रखना है। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बतानी होगी कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल में किस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। SF4 मॉलिक्यूल हमारे पास है। इस SF4 मॉलिक्यूल में किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, उस मॉलिक्यूल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला चीज जो आपको याद रखना है, जो मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम होता है, वही सेंट्रल एटम, उसी सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको देखना है उस सेंट्रल एटम पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब आप कैसे निकाल सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन दैट सेंट्रल एटम। मिसाल के तौर पर यहाँ पर SF4 है, अब ये एस क्या है, सेंट्रल एटम। यहाँ PCl5 है, यहाँ सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस सेंट्रल एटम है।
तो इस सेंट्रल एटम पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इस सल्फर एटम पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये आप कैसे निकाल सकते हो। आपको इसके लिए एक इक्वेशन याद रखनी है, एक फार्मूला याद रखनी है। वो फार्मूला क्या है? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके वैलेंस शेल में, उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, बट किस शेल में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल, हम कहेंगे इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटर जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा चीज, प्लस उसको आप क्या क्या करना है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। दूसरा चीज आपको क्या करना है, कितने बॉन्ड से बनाता है, मगर कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स आपको देखने हैं। डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आपको नहीं देखने हैं, कितने एटम्स वो अटैच हुए। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम को एटम्स सराउंड किए हुए हैं, मगर कौन से एटम्स? जो मोनोवैलेंट है, जिनकी वैलेंसी एक है, दैट मींस विच फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड्स, विच फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। फिर आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है। ये जब आपने लिया फिर ये लिया, उनको जमा करना है, माइनस करना है कितना? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर वो चीज जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अगर वो कैट आयनिक स्पीशीज है, अगर वो एनायनिक स्पीशीज है, तो उस कैटायनिक स्पीशीज में आपको देखना उस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, वो आपको घटाने इन दो चीजों से। फिर तीसरा चीज क्या है, प्लस आपको ऐड करना है। अगर वो स्पीशीज या वो कैटायनिक हो सकती है या वो एनायनिक हो सकती है। कैटायनिक स्पीशीज में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले सेंट्रल एटम में, प्लस आपने देखा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच हुए हैं इसको। फिर आपने क्या करना है, आपको माइनस करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उस आयन पर चार्ज क्या है, अगर दो चार्ज है तो दो आपको घटाना है, अगर एक चार्ज है तो एक आपको घटाना है, यहां से जो आपको ये चीजें जो आपको हासिल हो जाएंगी। अगर वो एनायनिक स्पीशीज है तो आपको ऐड करना है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, कितने नेगेटिव चार्जेस उस आयन पर है, उस एनायन पर है, वो आपको ऐड करनी है, वो आपको ऐड करनी है। तो ये पहला चीज आपको याद रखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ये आप निकालेंगे। आप देखेंगे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, इसको आप ऐड करेंगे, कितने मोनोवैलेंट एटम्स उसके साथ उसको सराउंड किए हुए हैं। अगर वो एन कैटआयन है तो आपको फिर नेगेटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस माइनस करना है। अगर वो कैटआयन है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ घटाना है, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ ऐड करना है एनायनिक स्पीशीज में। तो ये चीज पहले आपको याद रखना। फिर दूसरा चीज, ये बाद में हम करेंगे। फिर दूसरा चीज, जब आपने ये देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देन यू आर प्रिडिक्टिंग शेप। फिर आप बता सकते हो कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है, प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की फिर शेप क्या होगी। अगर आप बताएंगे, पहले आपने बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपको याद रखना है, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, if it is equal to number of monovalent, number of, यहां पर आपको देखना, चाहे मोनोवैलेंट है और बाइवैलेंट, अगर बाइवैलेंट है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट और बाइवैलेंट एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम, इसका मतलब है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो इसका मतलब है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर उस मॉलिक्यूल में फोर मोनोवैलेंट एटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने लिखा है SF4, SF4, तो इसका मतलब है चार
फ्लोरीन एटम्स सल्फर को सराउंड किया है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हमें आ गया SF3 sp3। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उतने मोनोवैलेंट एटम्स या डाइवैलेंट एटम्स उसको अटैच हुए हैं सेंट्रल एटम। तो उस वक्त कौन सी ज्योमेट्री होगी? रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये मैं एग्जांपल देता हूँ, वरना इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफरेंस होती है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया। अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उतने मोनोवैलेंट एटम्स या बाइवैलेंट उसको अटैच है सेंट्रल एटम को, तो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? रेगुलर होगी। अगर अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो दैट इज मोर देन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम। अगर दूसरी सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का तादाद ज्यादा है देन द नंबर ऑफ एटम्स विच आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होगा? उस वक्त डिस्टॉर्टेड शेप होगी। क्या होगी? डिस्टॉर्टेड शेप, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड शेप। तो सच ए मॉलिक्यूल विल हैव डिस्टॉर्टेड शेप और इरेगुलर ज्योमेट्री। तो वहां पर क्या निकलेगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या बाइवैलेंट एटम्स कम है, तो आपको क्या वहां पर हासिल हो जाएगा? एंड दिस विल गिव यू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ HO लिखूंगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, माइनस आपको करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम। तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा? हासिल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यहाँ पर निकलेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। तो जब आप निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, तो उससे आप देख सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री किस हद तक डिस्टॉर्ट हुई है। क्योंकि ज्योमेट्री, अगर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ज्योमेट्री में या शेप में डिस्टॉर्शन कम होती है। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डिस्टॉर्शन शेप में ज्यादा या डिस्टॉर्शन आती है, इरेगुलरिटी आती है। तो ये है, ये चीज सबसे पहले आपको याद रखना है। मैं फिर से ये रिपीट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखने हैं, जो अक्सर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इस बेस पर एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीजों को आपको याद रखना है, तभी जाके आप एंट्रेंस के जो सवाल आते हैं इसके मतलब तो वो आप कर सकते हो। यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल आपसे बताया गया, आपको बताना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल? कैसे आप बता सकते हो किसी मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? तो फर्स्ट यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको क्या करना है? आपको देखना है उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जब आपको मालूम हो जाएगा सेंट्रल एटम में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो आप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सी फार्मूला है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके बराबर होता है? वन हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आपको ऐड करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। दूसरा चीज आपको क्या करना है? फिर उसको ऐड करना है। क्या करना है? कितने एटम्स को इस सेंट्रल एटम एटम को सराउंड किए हुए हैं। तीसरा चीज आपको क्या करना है? या तो आपको, अगर वो एन आयनिक, अगर वो कैटायनिक स्पीशीज है, आपको बताना है किसी कैटायनिक स्पीशीज में कितना, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको ये चीज और ये चीज ऐड करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, घटाएंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट कैटायन। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, उसमें देखना कितने पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको इन दो चीजों को जब आपने ऐड किया तो फिर उसको आप घटाएंगे। अगर वो स्पीशीज एन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपको देखना है उसमें कितने नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपको इसको ऐड करने हैं। तो इस तरह से आप हासिल कर सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर जब आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मालूम हो गया, तो आप बता सकते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो गई कौन सी है, तो आप फिर बता सकते हो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी
या इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। इसकी शेप कैसी होगी, मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप कैसे आप बता सकते हो? आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। अगर वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने हैं जितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट या बाइवैलेंट एटम्स उस सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, कितने एटम्स उस सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद उतनी निकल गई जितने मोनोवैलेंट एटम्स उसको अटैच हैं या बाइवैलेंट एटम्स उसको अटैच है, तो आप कहेंगे रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ एटम्स विच आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आपको उसकी उस मॉलिक्यूल की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। तो इस चीज से नंबर ऑफ हाइब्रिड जब ज्यादा होगा देन द नंबर ऑफ एटम्स विच इज सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, तो वहां पर क्या निकलेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो नाउ वी विल टेक different molecules in which we can predict the shape, as we can predict first the hybridization। जब हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो फिर उसके बाद बताएंगे उसकी उस मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी, उस मॉलिक्यूल की शेप कैसे। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to here take form a table। in first column you will take molecule, मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में आपको देखना है, किस मॉलिक्यूल में आपको देखना। दूसरा कॉलम आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल। वो कैसे निकालते हैं, दैट इज 1/2 इंटू मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बैलेंस शेल, VE लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। प्लस आप क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम्स, MA, मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। माइनस आप करेंगे चार्ज, माइनस आप करेंगे चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज। प्लस आप करेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इफ द स्पीशीज एनायनिक, ये दूसरा चीज है। फिर जब आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द मॉलिक्यूल इज हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा चीज आप निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। फिर आप निकालेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अब क्या करना है, फर्स्ट एग्जांपल वी विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है हमारे पास CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मालूम है कार्बन पर दो डबल बॉन्ड्स है, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड। तो फिर आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे कैसे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, कार्बन पर कितने, ये सेंट्रल एटम है, कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ये चीजें अब आपको मालूम होने चाहिए, कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, यहाँ पर इसके साथ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसके साथ भी डबल बॉन्ड है, वो मोनोवैलेंट एटम, इसमें कोई चीज अटैच नहीं है, तो यहाँ पर 0 आएगा। प्लस न ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है ना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इस पर, 0। प्लस नेगेटिव चार्ज इस पर कितने हैं, 0। तो इसका मतलब होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1/2 प्लस, यहाँ पर प्लस है, 1/2 प्लस 4 1 को 4, तो वो आएगा 4 इंटू 0 प्लस 0 सो 2, तो यहाँ पर आएगा 2। दो दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। रुकया, ये कौन आ रहा है स्क्रीन पर, ओह हेलो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, 1/2 ऑफ
वन हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है ये कार्बन। यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कार्बन के सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। डिवाइड बाय करेंगे इसको 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड इसके साथ भी है, डबल बॉन्ड इसके साथ भी है। मोनोवेलेंट एटम कोई एटम इसको अटैच नहीं, मोनोवेलेंट एटम इसको सेंट्रल एटम को अटैच नहीं है। ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो टोटल क्या आएगा? 4/2, 4/2। तब जब यहाँ पर आए अब आता है 2। 2 का मतलब होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। या आप कह सकते हो जैसे मैंने आपको कहा, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, नंबर ऑफ एटम्स मोनोवैलेंट होंगे या बाईवैलेंट होंगे अटैच टू द सेंट्रल एटम। यहाँ पर बाईवैलेंट एटम्स है जिनकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। वो यहाँ पर दो बाईवैलेंट एटम्स ऑक्सीजन के अटैच है। इसको कितने अटैच है? 2। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर दो एटम्स अटैच है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने हैं उतने एटम्स अटैच भी है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई नहीं है। तो देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी? दैट विल बी लीनियर। दैट इज रेगुलर शेप। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की रेगुलर शेप क्या है? लीनियर शेप, लीनियर शेप। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोडक्ट शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो आप पहले निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? half of the electrons present, half of the valence shell electrons present on the central atom। सेंट्रल एटम यहाँ कौन सा? कार्बन। कार्बन के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। क्या इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द वैलेंस, प्रेजेंट हाफ ऑफ द वैलेंस, नहीं, हाफ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। यहाँ पर कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है? कोई अटैच नहीं है, तो लिखा मैंने 0। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, हो गया 0। नेगेटिव चार्ज भी कोई नहीं, तो हो गया 0। तो टोटल क्या बनता है? 4/2। 4/2 किसके बराबर गए? 2। जब 2 आ गया दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो वही मैंने लिखा, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन सी होती है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। एस, एक एस होती है और एक पी होती है। तो बनते हैं 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देयर विल बी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? जितने बाइवेलेंट एटम्स इसको अटैच है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर 2 है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। 2 बाइवेलेंट एटम्स इस कार्बन को अटैच है। जब आपको हाइब्रिड से, ये आपको ये चीज देखना देखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब आपको शेप मॉलिक्यूल की बताना होगी तो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप निकालते हो? आप देखते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं और मोनोवैलेंट एटम्स या बाइवैलेंट एटम्स। यहाँ पर ये चीज लेना है, दोनों चीज लेनी, मोनोवैलेंट एटम्स और बाइवैलेंट एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। यहाँ पर दो बाइवैलेंट एटम्स सेंट्रल एटम को अटैच है। एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन। वो दो इसको अटैच है, दो इसको अटैच। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 - 2 हो गए 0। दैट मीन्स देयर विल बी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन मॉलिक्यूल में जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, they have regular shape and that shape is linear। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बताती है कि जिन मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स की कौन सी शेप होती है? लीनियर शेप होती है। तो हम इस बेस पर बता सकते हैं लीनियर शेप है इस मॉलिक्यूल। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे BF3। BF3 BF3 BF3। What will you do? You will take half of electrons, half of electrons, half of the number of valence electrons, half of the number of valence electrons present on the central atom। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है? सेंट्रल एटम यहाँ पर है बोरॉन। बोरॉन में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं। ये चीजें अब आपको मालूम होने चाहिए। कितने चीजें, कितने बॉन्ड, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं। प्लस आप क्या करेंगे? प्लस प्लस आप करेंगे कितने मोनोवैलेंट एटम्स बोरॉन को अटैच है? 3 मोनोवैलेंट एटम। बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। वो दैट मीन्स 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर
सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, 3 है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 3 प्लस, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो भी जीरो और ये भी जीरो। ये क्या होगा, 3 + 3 हो गया क्या, 6, वो दैट विल कम आउट 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। वो दैट मीन्स हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, वी हैव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो कौन सी होगी, एक एस होगी और दो पी होंगी, वो दैट इज इट विल हैव विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो देयर आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें जब किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, जब किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी होंगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब आपको देखना है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप निकालेंगे, आप देखेंगे कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, 3, या अगर बाइवेलेंट होंगे वो भी यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। कितने मोनोवेलेंट एटम्स अटैच है सेंट्रल एटम को, 3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3। 3 - 3 क्या हो गया, 0। दैट मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। जब किसी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसकी शेप क्या होती है, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। ये दूसरा चीज है, प्लेनर ट्राइगोनल। रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको क्या करना है, आपको देखना है BF3 मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, आपको बताना है इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे आप देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम पर, 3, डिवाइड बाय करेंगे इसको 2, प्लस आप क्या करेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 3 अटैच। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, वो जीरो, ये भी जीरो। तो टोटल में कितने आते हैं, 3 + 3 हो गए 6, डिवाइड बाई हो गया 2, तो आपको क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3। वो दिस मीन्स दैट देयर आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस BF3 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या बाइवैलेंट एटम्स। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, वो भी 3 है, 3 - 3 हो गया 0। तो जिन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, उनकी रेगुलर शेप होती है, वो दैट इज प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। अब और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे CCl4, CCl4, CCl4। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, वो 1/2 इंटू करेंगे आप 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, प्लस कितने एटम्स अटैच है, 4 मोनोवैलेंट एटम्स, तो वो क्या आएगा, 8/2, वो क्या होगा, 4, वो होगा 4। वो जब 4 होगा, 4 sp2 है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसको हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, 4 - 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0। तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन होती है, उनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। अब और एक एग्जांपल मैं इसी की लूंगा, वो क्या है, SF4, 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 शाबाश। SF4 में क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू क्या होगा, 6। यहाँ पर कितने सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये चीजें आपको आसानी बिल्कुल याद होनी चाहिए। सेंट्रल एटम के वैलेंस, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, प्लस कितने एटम्स अटैच है, मोनोवैलेंट एटम, दैट इज 4, दैट इज 4। तो वो क्या आएगा, 10/2, 10/2, 10/2, 10/2, तो वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5, जब 5 होगा,
तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच है? 4। मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एच ओ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स ma मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 4। तो क्या है? 1। So that means this molecule, SF4 molecule, remember this point. SF4 molecule has one lone pair of electron, one lone pair of electron. जिन molecules में वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसकी शेप कैसी होती? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी शेप क्या है? इट हैज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट इज इट हैज pyramidal शेप। इसकी शेप क्या होती है? pyramidal। ट्राइगोनल pyramidal भी हम उसको कहेंगे, pyramidal शेप इसकी होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। SF4 है हमारे पास, SF4 में हमें बताना है हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कैसे हम निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, यहाँ पर सल्फर बैलेंस, सल्फर एटम है सेंट्रल एटम, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6। प्लस इसको कितने एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स सराउंड किया है? दैट इज 4। ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो भी 0 और ये भी 0। तो टोटल क्या आएगा? 10 डिवाइड बाई 2, गुड दैट मींस 5। गो देयर आर 5 hybrid orbitals. 5 hybrid orbitals are present in SF4 molecule. 5 hybrid orbitals are present in SF4 molecule. वो कौन सी 5 वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? sp3 डी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। अब लोन हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा है, मोनोवैलेंट एटम्स इसको जो सराउंड किया सेंट्रल एटम वो कम है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस अब करेंगे लोन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। वो 5 माइनस 4 वो आएगा 1। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल possesses one lone pair of electron, one lone pair of electron which is present in one of the which is present in one of the hybrid orbitals, one of the hybrid orbitals। तो इसकी शेप क्या होगी? अब इसकी शेप डिस्टॉर्टेड होगी, डिस्टॉर्टेड इरेगुलर शेप होगी। वो कौन सी शेप होती है? वो होती है पायरामिडल शेप। कौन सी होती है? पायरामिडल शेप, पायरामिडल शेप। तो इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। वी विल टेक नाउ PCl5, 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 PCl फास्फोरस सेंट्रल एटम है। फास्फोरस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिवाइड बाय करेंगे 2, प्लस कितने इसको सराउंड किए हैं? 5। प्लस चार्ज क्या है? 0, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0। तो वो किसके बराबर है? 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 आर गो 2 5s are go 10, 2 5s are go 10। Go that means this molecule has also 5 hybrid orbitals। PCl5 molecule has 5 hybrid orbitals। वो कौन से hybrid orbitals होंगे? sp3 d hybrid orbitals, sp3 d hybrid orbitals। और hybridization कौन सी होगी? sp3 d hybridization होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 5 मोनोवैलेंट एटम्स सराउंड किया है। दैट मींस 5 माइनस 5 वो क्या हो, कितना होगा? 0। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब शेप क्या होगी? आपको मालूम है, जिस मॉलिक्यूल में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही क्या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स भी अटैच होंगे। तो उसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
The molecule will have shape trigonal bipyramidal. Remember this point. What you have to do? कैसे आप निकालेंगे? PCl5 में आपको बताना हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी. आप कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं? 5. उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल हम लेते हैं 5, डिवाइड बाई करेंगे 2, प्लस इसको कितना मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है? 5. अब देखना है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो. तो टोटल कितने बनते हैं? ये 5 प्लस 5 वो कितना होगा? 10. 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर. वो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल PCl5 मॉलिक्यूल विल हैव 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. और जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है. 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d हाइब्रिड. अब देखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप निकालते हैं? मैंने पहले ही बता, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं माइनस उसको करते हो आप नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या बाइवैलेंट एटम्स. यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम्स है. कितने मोनोवैलेंट एटम्स? 5 है. एक फास्फोरस को 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड्स है. इसका मतलब हो गया इसको 5 बॉन्ड्स सराउंड किए हुए हैं, 5 मोनोवैलेंट एटम्स, 5 क्लोरीन एटम्स इसको सराउंड किए हुए हैं. किसको? फास्फोरस को. वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 5 मोनोवैलेंट एटम्स इसको सराउंड किए हुए हैं. वो 5 minus 5 will be 0. That means this molecule will have no hybrid orbitals with lone pair of electrons. So such molecules have trigonal, have regular geometry, and those molecules which have sp3 dehybridization have trigonal bipyramidal shape. Trigonal bipyramidal shape. तो इसके बाद हम लेंगे एग्जांपल SF5 की, SF6 की, SF6. व्हाट विल यू डू? आप देखेंगे सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में है? 6. डिवाइड बाय करेंगे आप उसको 2. क्यों? आप लेते हैं हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम सल्फर है. सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. तो डिवाइड बाय करेंगे इसको 2. फार्मूला का हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, प्लस आप करेंगे कितने मोनोवैलेंट एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है. कितने मोनोवैलेंट एटम्स है? 6. दैट मींस 6 प्लस 6, प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज है कोई, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लिखेंगे हम 0. नेगेटिव चार्ज पर कोई है तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, लिखेंगे 0. तो वो आएगा 6 प्लस 0 प्लस 0, वो होगा 6 प्लस 6 होगा 12, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2. तो क्या बनेगा? 2 1 2 6. वो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल हैव 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और जिन मॉलिक्यूल में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. कौन सी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. अब आपको देखना है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 6. कितने मोनोवैलेंट एटम्स सराउंड किए हैं? 6. वो 6 माइनस 6 क्या होगा? 0. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 0 होंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑक्टाहेड्रल. शेप होगी मॉलिक्यूल की ऑक्टाहेड्रल शेप. वो those molecules which have 6 hybrid orbitals which have sp3d2 hybridization have octahedral shape, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसकी शेप क्या होगी? रेगुलर शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, VI, सेवंथ एग्जांपल. तो कौन सा? IF7. पहले मैं लूंगा IF5. IF5, IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. आयोडीन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2. प्लस क्या आएगा? कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? 5 मोनोवैलेंट बॉन्ड्स, 5. चार्ज क्या है? 0. ये चार्ज कौन सा है? 0. तो वो क्या आएगा? 12 डिवाइड बाय 2. वो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर. वो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल हैव 6 sp6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें होते हैं? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2. 4 प्लस 2 हो गए 6.
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर आपको देखना है, आपको यहां पर क्या देखना है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मोनोवैलेंट एटम्स कितने सराउंड किए हुए हैं, मोनोवैलेंट एटम्स कितने सराउंड किए हैं, 5। आयोडीन को 5 और बॉन्ड्स बनाए 5 फ्लोरीन के साथ, वो दैट मींस 5 फ्लोरीन एटम्स आर सराउंड द आयोडीन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 6। ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने सराउंड किए हैं, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 माइनस 5 हो गए 1। वो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल IF5 molecule will have one lone orbital containing lone pair of electron। वो दैट मींस इनकी शेप, जिन मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अब यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड शेप होगी, डिस्टॉर्टेड शेप होगी। वो क्या होती है, वो होती है स्क्वायर पायरामिड, स्क्वायर पायरामिड, स्क्वायर पायरामिड, स्क्वायर पायरामिडल शेप इस मॉलिक्यूल की होगी। याद रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, की मदद से आप बता सकते हो, शेप भी बता सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, half of the electrons present in the valence shell plus number of monovalent atoms plus negative charge or positive plus minus negative charge plus positive माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। जब आप sp नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हो, बता सकते हो हाइब्रिडेशन कौन सी है, फिर हाइब्रिडेशन आप बता सकते हो, फिर आप देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई है या नहीं, अगर नहीं है तो रेगुलर शेप होगी, अगर है तो डिस्टॉर्टेड शेप होगी। अब हमारे पास मॉलिक्यूल IF5, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है कौन सी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने सराउंड किए हैं, 5। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 5 है, तो 6 माइनस 5 हो गया 1। वो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल है डिस्टॉर्टेड शेप, दैट इज स्क्वायर पायरामिडल। अब और एक मॉलिक्यूल में लूंगा VII, तो IF7, 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 आप क्या करेंगे, आप लेंगे पहले 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, डिवाइड में करेंगे 2, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच है, 7, प्लस चार्ज क्या है 0, ये चार्ज क्या है 0, दैट इज 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 7। वो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल हैज 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी शेप हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d3, sp3d3। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये पहले आपको एक और पॉइंट में बताऊंगा, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आप कंसिडर करना एक एस है एक पी है। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आप कंसिडर करना एक होगी एस और 2 होगी पी की, दैट मींस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हम sp2 कहेंगे। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें एस और पी3 होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कह दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 4 है वो sp3, अगर 5 है वो sp3d, अगर 6 है तो वो sp3d2, अगर 7 है तो वो हो गया sp3d3। इस तरह से आप इंक्रीज करते जाएंगे। sp आप पहले लेंगे, फिर उसके बाद sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 7 बॉन्ड्स है, वो 7 माइनस 7 हो गए 0, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं। तो इसकी शेप है पेंटागोनल बाइपैरामिडल, परसों भी मैंने आपको बताया था, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, बाइपैरामिडल, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, पेंटागोनल बाइपैरामिडल। तो अब और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, वो मैं स्क्वायर और ऐसे ऐसे आपको बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको दूंगा, वो मैं इसी तरह बताऊंगा ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन में आपको बताना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिड। तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, नंबर, ये सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, डिवाइड बाय क्या करेंगे आप 2, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है, ऑक्सीजन को कितने एटम्स अटैच है, 3 हाइड्रोजन, आप लिखेंगे 3, प्लस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव, इसको आप माइनस करेंगे -1,
इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब आप निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 प्लस, अब देखेंगे कितने बॉन्ड्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, कितने एटम्स इसको सराउंड किए हैं, 3 सराउंड किए हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आप माइनस करेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 6 प्लस 3 हो गए 9, माइनस 1 हो गए 8, दैट मीन्स 8 डिवाइड बाई 2। वो 2 4 जार, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच है इसको, 3। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप इसकी क्या होगी, डिस्टॉर्टेड शेप होगी। डिस्टॉर्टेड शेप कौन सी होगी, दैट इज पायरामिडल शेप, पायरामिडल शेप। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डिस्टॉर्टेड शेप होगी। इसी तरह आप बता सकते हैं अमोनियम, अमोनिया, NH3, NH3। तो आप क्या देखेंगे, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 7, डिवाइड में क्या करेंगे 2, प्लस कितने एटम्स इसको सराउंड किए किए हुए मोनोवैलेंट, 3, वो लिखेंगे 3, प्लस चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है, यह क्या आएगा 0 प्लस 0, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। वो किसके बराबर आएगा, वो 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2। नाइट्रोजन, हाँ गलत मैंने लिखा, नाइट्रोजन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो आएगा यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वी हैव इन केस ऑफ नाइट्रोजन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 वही आ गया, 5 डिवाइड बाई 2 फार्मूला का, प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0, वो क्या होगा यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 3 एटम्स इसको सराउंड किए हैं, 4 माइनस 1 हो गए 1, वो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हो गए। हाइब्रिड ये शेप क्या होगी, पायरामिडल, दैट इज 2, शेप होगी पायरामिडल, शेप होगी पायरामिडल। तो फिर इसके बाद हमारे पास है वाटर। वाटर कैसे आप निकालेंगे, वाटर में ऑक्सीजन में कितने एम्पियर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 6, डिवाइड बाई होगा 2, प्लस कितने सराउंड किया है 2, प्लस 2, चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या है 0, नेगेटिव चार्ज क्या है 0, वो क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 2, वो क्या आएगा 4। वो दैट मीन्स देयर विल बी 5 4 sp 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, कितने एटम्स अटैच किए हैं, मालूम वैलेंट एटम्स 2, वो 4 माइनस 2 हो गया 2। वो अनपेयर्ड लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो शेप क्या होगी, बेंट या एंगुलर, बेंट शेप होती है। जिन मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ, उनकी बेंट शेप होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती है, बल्कि बेंट शेप होती है। ये कुछ और मॉलिक्यूल्स थे जिनको मैंने आपको बताया, और एक दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैं दूंगा आपको, जिनमें आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और शेप बताएंगे कि किस किस्म की शेप है। वी विल टेक हियर NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की अगर आपको बतानी होगी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी शेप क्या है, तो आप क्या करेंगे, यू विल सी फर्स्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, डिवाइड बाय क्या करेंगे आप इसको 2। क्या ये क्यों हम करते हैं, वी आर टेकिंग हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो वैलेंस शेल में कितने हैं, 5, डिवाइड बाय करेंगे आप फार्मूला का 2, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, 5 डिवाइड बाय 2, प्लस कितने एटम्स सराउंड किए हुए हैं मोनोवैलेंट एटम्स, दैट इज 4, प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो हम करते हैं माइनस। जब पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो माइनस आप करते हैं पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव चार्जेस है, -1। प्लस क्या आएगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, +0, दैट मीन्स 4 प्लस 5 प्लस 4 हो गए 9, 9 माइनस 1 हो गए 8, वो 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 4। दैट मीन्स दिस अमोनियम आयन हैज 4, हैज 4s, हैज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे,
वो होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो। क्यों? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, कितने एटम्स सराउंड किए हैं? चार। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने? जीरो। तो शेप क्या होगी? शेप होगी टेट्राहेड्रल। शेप होगी टेट्राहेड्रल। जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप उनकी होती है टेट्राहेड्रल। इसी तरह मैं आपसे ये यहां पर दूंगा कार्बोनेट आयन CO3 टू नेगेटिव आयन, और सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन SO4 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट विल बी द शेप ऑफ दीज टू आयन्स। ये आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन। इस इनकी शेप क्या हो सकती है? इनकी शेप क्या हो सकती है? इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? तो आपको क्या करना है? आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। डिवाइड बाय करेंगे आप 2, डिवाइड बाय आप करेंगे 2, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। यहाँ पर कार्बोनेट आयन में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होती है? डबल बॉन्ड्स होते हैं। इनमें सारों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर हम लेंगे जीरो। क्या लेंगे? जीरो। मोनोवैलेंट एटम विल बी जीरो। यहाँ पर चार्ज क्या है? -2, -2, प्लस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? जीरो है। पॉजिटिव चार्ज है जीरो। प्लस करेंगे 2। कैसे करेंगे 2? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में आपको मैंने कहा कि ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड करना होता है। वो 6 + 2 वो किसके बराबर होगा? 8। 8 डिवाइड बाई 2, और 2 4 जार, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब यहां पर बाइवेलेंट एटम्स कितने अटैच हैं? 3 इसको अटैच है, 3 इसको अटैच है। यहाँ पर हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? एक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा एक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1। तो शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाई। हाँ, और एक यहाँ पर मैंने मिस्टेक थोड़ी सी की। कार्बोनेट में मैंने लिखा यहाँ पर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। वैलेंस शेल में इसके इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। 4 + 2 आएगा, ये आएगा यहाँ पर 6। ये आएगा यहाँ पर 6। 6 डिवाइड बाई 2 वो किसके बराबर आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 होगा बराबर 3 के। जब 3 होगी, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2। sp2। वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ बायोवेलेंट एटम्स अटैच कितने हैं? 3। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जीरो। वो शेप होगी ट्राइगोनल शेप, प्लानर ट्राइगोनल प्लानर, प्लानर ट्राइगोनल। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट शेप ऑफ कार्बोनेट मॉलिक्यूल। कार्बोनेट मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी? इसमें कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा? फिर से मैं ये रिपीट करूंगा। पहले मैं ये इसके निकालूंगा यहाँ पर सल्फेट आयन की। सल्फेट में कितने अनप्योर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 2 फार्मूला का, प्लस यहाँ पर भी सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। कुछ कुछ मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, कुछ मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं। तो वो हम क्या लेंगे? मोनोवैलेंट एटम्स जब कितने अटैच, वो कोई नहीं होता, जीरो। प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, जीरो आएगा वो भी। नेगेटिव चार्ज क्या है? +2 हम करेंगे।
तो क्या आएगा, 6 + 2 हो गया 8, डिवाइड बाय हो गया 2, दैट इज 4, दैट इज 4। वो एस, इसके 4 sp, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, sp3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने हैं उतने ही मोनोवैलेंट या बाइवैलेंट एटम्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 0। तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो दिस विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर अगर आप कार्बोनेट आयन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। मगर ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसको हम मोनोवैलेंट भी कहेंगे, इसको हम मोनोवैलेंट भी कहेंगे। मोनो, ये एक सिंगल बॉन्ड है। मगर ऑक्सीजन क्या है, बाइवैलेंट है। ऑक्सीजन क्या है, बाइवैलेंट है। ये भी बाइवैलेंट है, ये भी बाइवैलेंट है। तो आप ये याद रखना, जब बाइवैलेंट हम लेते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया बी एफ थ्री, बी एफ थ्री, जो बी एफ थ्री मॉलिक्यूल है, बी एफ थ्री मॉलिक्यूल है, इसमें 3 मोनोवैलेंट फ्लोरीन एटम्स हम लेते हैं। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या हो गया, जो एक बॉन्ड बनाएगा, जो एक बॉन्ड बनाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन देता है, जो एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। बाइवैलेंट हम किसको कहेंगे, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट, ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन में कौन सी वैलेंस शेल, कौन, 2s2, 2p x2, 2p y1, 2p z1, 2p z1। तो इसमें ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, ये दो बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये दो बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं बाइवैलेंट, क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। इसी तरह हमारे पास अगर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा ट्राइवैलेंट, नाइट्रोजन होगा ट्राइवैलेंट, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2, 2p x1, 2p y1, 2p z1, 2p z1, ये ट्राइवैलेंट है। ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 3 बॉन्ड्स बना, इसको हम कहते हैं ट्राइवैलेंट, इसको हम कहते हैं ट्राई। हाइड्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं, हाइड्रोजन क्या है, ये मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन क्या है, ये मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन क्या है, ये मोनोवैलेंट है। तो जब इस किस्म के स्पीशीज होंगे तो दे आर मोनोवैलेंट। जब कोई स्पीशीज, कोई एटम 2 बॉन्ड से एक बना सकता है तो उसको कहते हैं डाइवैलेंट। जो 3 बॉन्ड्स बना सकता है उसको हम कहते हैं ट्राइवैलेंट, उसको हम कहते हैं ट्राइवैलेंट। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसको करेंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्यों हम करते हैं, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ द, ये फार्मूला में कहा जाता है you have to take half of the electrons, half of the valence shell electrons, half of the valence shell electrons। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसके हाफ आपको लेने हैं, उसके हाफ आपको लेने हैं। प्लस दूसरा चीज आपको देखना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। कितने सेंट्रल एटम के कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है। अगर हम यहाँ पर अमोनियम आयन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 मोनोवैलेंट एटम्स उसको अटैच है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इसको अटैच है। ये बाइवैलेंट एटम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया ये 0। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर बाइवैलेंट एटम है, यहाँ पर हमने लिया 0। यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, इसके बदले मैंने लिखा है 0। नेगेटिव चार्ज 2 है यहाँ पर, ये आपको ऐड करना है, इस फार्मूला को ये ऐड करना है। तो प्लस करेंगे 2। इसी तरह सल्फर पर, सल्फर के सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 6। तो फिर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय करना है 2, क्योंकि यह फार्मूला में है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। हाफ ऑफ द, कि वैलेंस, जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइड बाय करेंगे 2, क्योंकि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू टेक। तो बाइवैलेंट, ये 4 ऑक्सीजन इसको अटैच है, बाइवैलेंट कोई, ये मोनोवैलेंट कोई नहीं है, सारे के सारे बाइवैलेंट है। तो आप इसके बदले आप लिखेंगे 0 यहाँ पर।
पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है इसलिए मैंने लिखा 0। नेगेटिव चार्ज 2 है, ये आपको ऐड करना है +2। तो फिर आप निकालेंगे कितने बनते हैं, वो आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। तब जब आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिए तो आप बता सकते हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो फिर उसके बाद आप शेप बता सकते हो। इसी तरह अगर आपसे मैं अब और एक क्वेश्चन पूछूं, ClO4 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं क्लोरेट आयन, ये आप खुद करना है, क्लोरेट आयन। आप ये घर पर खुद करना कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी शेप क्या होगी। ClO4 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन। और एक आयन में दूंगा NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। आपको देखना है इसकी इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है और इसमें इसकी शेप क्या हो सकती है। और एक दूंगा मैं यहाँ पर CH3 पॉजिटिव आयन, इसको हम कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। ये आप खुद करेंगे इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है और इनमें इनकी शेप क्या हो सकती है, इनकी शेप क्या हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी सिंपल मॉलिक्यूल or any ion, and how can we predict the shape of the molecule when we know it is hybridization, when we know it is hybridization। शेप कैसे हम बता सकते हैं, when we know the number of lone pair of electrons। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मालूम हो गई, तो उसके बाद हम शेप किसी मॉलिक्यूल की क्या हो सकती है वो बता सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। हेलो।